जो बच्चे इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार निर्देश पढ़ लो, क्योंकि निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, बिना निर्देश पढ़े आगे मत बढ़ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिले ... से संबंधित हैं। तो ये जो थी रायबरेली से संबंधित हैं, समझ गए, काय से हैं, रायबरेली से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके लिए ये जीके का क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन 2 है हमारा, कब उस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब उस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। आप बोलोगे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी ये जाना जाता था उत्तर प्रदेश, समझ गए। तो 24 जनवरी 1950, सी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। और 24 जनवरी को आप यूपी दिवस भी मनाते हो। कभी कभी एग्ज़ाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। आप बोलोगे 24 जनवरी को, ठीक है, ये भी याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काला नमक। भैया काली चीज़ का बड़ा प्रचलन चल रहा है आजकल। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ज़िले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ज़िले से उत्पाद के रूप में चुना गया। आप बोलोगे सिद्धार्थनगर को। सिद्धार्थनगर इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले में हुआ था, एटा में हुआ था। काय में हुआ था? एटा में हुआ था। और इनकी एक क्वालिटी थी, ये कव्वाली तथा सितार के लिए प्रसिद्ध थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1253 ईस्वी में हुआ था। चलो इतना डिटेल से मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही करवा रहा हूँ सोल्व। और कुल 38 क्वेश्चन आज के लेक्चर में दिखेंगे जीके के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के में स्थित है। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो फैज़ाबाद में स्थित है। 5 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। कहाँ पर प्रेजेंट है? फैज़ाबाद में। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका के उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? अप्पा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान देना आप। तो ये जो थी गिरिजा देवी का नाम आपने सुना होगा। तो छठे का ए पे टिक लगा दो आप, गिरिजा देवी, ठीक है। गिरिजा देवी यही राइट ऑप्शन है। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो नाथ कहीं पर है इसमें ऑप्शन? अरे है तो सर, ये वाला ऑप्शन है नाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। आप बोलोगे बी पे आप टिक लगा दो, नाथ। नाथ इज़ अ राइट ऑप्शन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक बहुत ही छोटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे 18 का हो, ठीक है, 19 का हो, 21 का हो, 24 का हो, 25 का हो, सब के सब सोल्व कर लो। बहुत बहुत आपको प्रैक्टिस मिलने वाली है यार, आप बहुत, क्योंकि यार देखो जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत हाई जा रही है। एक से एक बच्चा बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं। इस बार अभी टीजीटी की मेरिट लिस्ट आई, यानी कि रिज़ल्ट आया है। तो 125 में से जिनके 120 नंबर हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। अब अंदाज़ा लगा लो आप कितनी हाई मेरिट लिस्ट है जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करो।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, हालांकि इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। उत्तर प्रदेश के ना, 8 पढ़ो पहले, 8 तो रह गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बलिया, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज। भाई सही बताऊं तो अभी तो हम उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में भी नहीं घूमे, ज़्यादा ज़्यादा 10, 12, 15 जिलों में चले गए होंगे, है नहीं है? तो 8 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, ये महाराजगंज। कितना शानदार ज़िला है यार महाराजगंज, वाह वाह क्या बात है। चलिए लगा दिया बी पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ज़रा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे लेंथी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते नहीं हैं, पर दिमाग वाले क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ आया है। श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु हरगोविंद, श्री गुरु हरकृष्ण, श्री गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन आपको मिल गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, श्री गुरु गोविंद सिंह। आप डी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन आज 2026 में आप एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, आपके लिए जीके का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? आप बोलोगे, ये डी पे टिक लगा दो, 8.46 मैट्रिक टन, ठीक है, याद कर लो ठीक से। क्वेश्चन 11 देखो, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? यानी कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो आप बोलोगे, ये जो बी नंबर है ना, श्री गुरु अमरदास ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां पढ़ो ज़रा, 12वां पढ़ो। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कहीं ऑप्शन में कोई दूर दूर तक नाम नहीं है। 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ए पे आप टिक लगा दो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी यूं ही फेमस नहीं है यार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम, या फिर राजस्थान, इनके 1-2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। क्वेश्चन 13 देखो, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? भारत के व्यापार घाटे की, अरे 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? अबे फ़ायदा बोल देता, 156.80 बिलियन डॉलर। डॉलर का सिंबल लगोगा, नहीं डॉलर नहीं है, अरे चलो होगा, रुपए बोल लो। 156.80 बिलियन। अगला क्वेश्चन देखो 14, क्वेश्चन 14 है हमारा, निम्न में से कौन या कथन सही है? निम्न में से कौन या कथन सही है? अरे बड़ा, कौन सा या कथन सही है? अबे क्या पढ़े सो, निम्न में से कौन या कथन सही है? अच्छा चलिए, 1975 में आपातकाल के साथ गुलजारी लाल नंदा भारत में प्रधानमंत्री थे, क्या ये बात सही है? क्या लग रहा है आपको? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही है, बी पे आप टिक लगा दो, कोई दो राय नहीं है, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो संघ बनाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 भी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। भैया अनुच्छेद बहुत दे रखे हैं और सब के सब अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। 1 या 2 अनुच्छेद एग्जाम पेपर में पूछता ही है, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन आते ही हैं, ये आपको पता है। तो अनुच्छेद 19 भी हो गया, 19A, तो इसका राइट ऑप्शन पढ़ लो, चारों ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, सी पे आप टिक लगा दो। अनुच्छेद 19A जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। देखो अनुच्छेद 42, 41 और 44, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसता जरूर है। क्वेश्चन 16 देखो, निम्न में से कौन सा गलत है? एक चीज़ गलत है, वो कौन सी गलत है वो बताना है आपको यार। एक चीज़ गलत है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्याप्त राज्यपाल का कार्यकाल रहता, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता, बिल्कुल सही है। किसने कहा गलत है? इसका मतलब है डी ऑप्शन गलत ही होगा 100%। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, बस यही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो जरा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी पे आप टिक लगा दो, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, चलिए 17वें का आपने बी पे टिक लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 निम्न में से कौन सा सही है? एक सही है, अब वो आपको पहचानना कौन सा सही है। तो फटाफट तरीके से, ज़्यादा सोचो विचारो मत, इतना तो यार यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, अरे बिल्कुल बात सही है, आगे मत पढ़ो। उनमें से बोला कौन सा सही है, तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इसलिए आगे मत पढ़ो क्योंकि आगे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत होंगे। अगर चाहो तो पढ़ लो, आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की जो राजधानी है, जॉर्डन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो यार जॉर्डन की जो राजधानी है वो ये वाली है, ये जो हैगा ये है, अरे ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये अमान इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा 19वां। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा? हाँ, मंगोलिया की मुद्रा होती है, बट है कौन सी ये आपको बताना है भाई। मंगोलिया की मुद्रा, बी पे आप टिक लगा दो। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये तोग रोग, यार नाम बड़े अजीब होते हैं। भारत से हट के अगर किसी अदर कंट्री में पहुँच गए तो नाम यार अजीब से होते हैं। चाइना में जिंगपिंग बना तुम, अजी अजीब नाम गरीब, बिल्कुल। तोग रोग इज़ ए राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तोग रोग इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 21वां। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा? चलो दो तो पता है, चाइना, भारत। अब एक तीसरा कौन सा पैदा हो गया भाई, जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, ब्राज़ील हैं। अरे नहीं, ऊपर वाला बांग्लादेश। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा? इराक, जॉर्डन, इंडोनेशिया। इनमें जनसंख्या बहुत कम है, बस हाँ, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां देखते हैं। 21वां हमारा हो गया। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? जल्दी बताओ यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आप कम से कम 4 से 5 साल हो गए होंगे आपको तैयारी करते हुए, और अगर नहीं हो मैं 1-2 साल वाले भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सब कुछ हो जाता है मेहनत करने से। तो 22 का राइट ऑप्शन आप टिक लगा दें बी पर, यहाँ ब्राज़ील पे टिक लगाएं, ब्राज़ील। इसकी ट्यून बहुत शानदार है। 23 देखो जरा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, कृष्ण नदी, कावेरी या गोदावरी? अब आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बी पे आप टिक लगा दो, गोदावरी। 24 देखो जरा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? हाँ, तो यार तो डायरेक्ट पूछ लेता ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे भी तो पूछ सकते थे, लेकिन घुमाना ज़रूरी है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लो ठीक से। 25 देखो जरा। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किया गया मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? जुलाई 2018 में। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2018 का, तो करंट अफेयर्स भी 2018 की पूछेगा या उससे पीछे की 2017 के आसपास की पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये है कि बस यही है। जल्दी बताओ उसका राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो, साथी, हाथी मेरा साथी। नहीं यार, अब तो यू आर माई फ्रेंड्स। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है?
अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया गया है? अरे बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है यार। सी पे आप टिक लगा दें, नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? एशियाई खेल 2018 में। अब ये आपके लिए जीके बन चुकी है, करंट अफेयर्स नहीं, अब आपके लिए जीके बन चुकी है। 27 का डी पे आप टिक लगा दो, जर्मनी इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके। अच्छा 29 देखो, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय से परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय से परिवर्तित होता है बीज में, पुष्प, केसर में, जयांग में या फल में? अंडाशय से परिवर्तित होता है तो डी पे आप टिक लगा दो, फल में। अंडाशय से फल में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। अब यार साइंस के 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कांस्टेबल में आते हैं भैया आपका। और क्वेश्चन साइंस के जो क्लास 10th होता है ना, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो कितने खतरनाक साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें बास होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। पारा, ये पारे की, डी पे आप टिक लगा दें, पारे की इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 31 देखो जरा, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवाहिनी ऊतक को कहा जाता है। फिलोएम का नाम सुना है आपने? सर सुना तो है फिलोएम का नाम। हाँ, तो इसे फिलोएम हो गया हमारा, कोलेन काइमा हो गया हमारा, जाइलम हो गया हमारा, स्क्लेरेन काइमा हो गया हमारा। तो पौधे में पानी और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए संवाहिनी ऊतक को कहा जाता है। सी पे आप टिक लगाते हैं, जाइलम। बड़ी जालिम है दुनिया। तो 31 का राइट ऑप्शन जाइलम पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, 32, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू या अदरक? 32 का राइट ऑप्शन जो है बी पे आप टिक लगाओ, ब्रेड मोल्ड। ओके 33 देखो ज़रा, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है बी पे आप टिक लगा दो, नाइलॉन। नाइलॉन इज़ अ राइट ऑप्शन। 34 देखो, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है और जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर किसी ने दिवस की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा और वहाँ जाकर आप सारे के सारे दिवस एक लेक्चर में कवर कर लोगे। बहुत सिंपल सा है। चलिए 35 देखते हैं, ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने किया? 35 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ फटाफट, 23 है कौन सा होना चाहिए? तो 35 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, जीन बेप्टिस्ट ने। किसने? जीन बेप्टिस्ट। कितना शानदार नाम है। 36 देखो ज़रा फटाफट, 23 है। चलिए, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी खतरनाक लिखी है यार, ये टाइटल थोड़े छोटे होने चाहिए। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकणी, विशाल सिक्का, रतन टाटा। अबे इनके नाम भी ऐसे ही हैं, ये नंदन नीलेकणी। अबे देख रहे हो नाम कैसा है इसका, अब इनने नाम भी ऐसे रखा अपने आप को देखते हुए। पूर्ण रूप से GST की सिफारिश द्वारा की गई थी। राजा चेलिया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स या GST परिषद या मनमोहन यानी कि मनमोहन सिंह आयोग? तो 37 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। अच्छा 38 देखते हैं, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कोच्चि में स्थापित किया गया था या बेंगलोर में या नई दिल्ली में या चेन्नई में? कहाँ पर स्थापित किया गया था? आप बोलोगे बेंगलोर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन जो है ना वो रीजनिंग के हैं।
ठीक है, हिंदी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं। इस सारे का सारा क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लेना, हल कर लेना। अब यार रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको हल नहीं करवा सकता डायरेक्टली, वो के लिए तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो जाकर आप सोल्व कर पाओगे। तो ये 38 क्वेश्चन जीके के मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, और जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनको देख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।